हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। राजस्थान में प्रमुख दुर्गों के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग और जल या औदक दुर्ग। अब गिरि दुर्ग में कौन से दुर्ग आते हैं? गिरि दुर्ग में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो दुर्ग पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ होता है वो उसे कहते हैं गिरि दुर्ग। वन दुर्ग से तात्पर्य है कि जो दुर्ग वन, दलदल या कांटेदार झाड़ियों से घिरे हुए होते हैं उसे कहते हैं वन दुर्ग। वो सारे दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणियों में आ जाते हैं। धानवन दुर्ग से तात्पर्य है कि जो दुर्ग मरुस्थलों से घिरे हुए होते हैं, जहाँ ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है और जिसके चारों तरफ मरुस्थल होता है, वो दुर्ग आ जाता है धानवन दुर्ग की श्रेणी में। ठीक है, जल व औदक दुर्ग का तात्पर्य है कि जो दुर्ग चारों तरफ जल से घिरे हुए होते हैं वो आते हैं जल या औदक दुर्ग में। ठीक है, अब इसकी फ्रेंड्स मैंने एक ट्रिक बनाई है कि गिरि व वन श्रेणी के दुर्ग कौन कौन से हैं। तो वो मैंने लिखी है: गिरा वन त्रिबयावी रण। कौन सा है? गिरा वन त्रिबयावी रण। ठीक है फ्रेंड्स, गिरा वन त्रिबयावी रण। गिरा से हो जाएगा गिरिवन दुर्ग, वन से मतलब गिरि दुर्ग, और वन से हो जाएगा वन दुर्ग, त्रि से हो जाएगा त्रिभुवनगढ़ दुर्ग जो कि बयाना में स्थित है, और रण से हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग जो कि कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, अब है धानवन दुर्ग कौन कौन से हैं। तो धानवन दुर्ग के लिए ट्रिक बनाई है मैंने: धान चूना सोना भजू। ठीक है, धान चूना सोना भजू। धान से हो जाएगा धानवन दुर्ग की श्रेणियां कौन कौन सी है। चू से हो जाएगा चुरू का किला। ना से हो जाएगा नागदुर्ग जो कि सौ से हो जाएगा सोनारगढ़ का किला। सोनारगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ना से हो जाएगा नागौर का किला, नागौर दुर्ग। भा से हो जाएगा बटनेर का किला। बटनेर का किला कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। और जू से हो जाएगा हमारा जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ठीक है, ये जितने भी धानवन दुर्ग की श्रेणियां हैं उसके लिए ये ट्रिक है कि धान चूना सोना भजू। ठीक है, ये जो दुर्ग हैं वो सारी इस ट्रिक के अंदर आ गए हैं। अब रह गया हमारा जल या औदक दुर्ग। जैसे कि मैंने इसकी विशेषता बताई थी, जल या औदक दुर्ग, वह किला जो चारों तरफ जल से घिरा होता है उसे कहते हैं जल या औदक दुर्ग। ठीक है, अब इसकी ट्रिक है फ्रेंड्स: जलादू, गाय भैंस और 2 शेर को। ठीक है, ट्रिक क्या है इसकी? जलादू, गाय भैंस और 2 शेर को। ठीक है, जला से हो जाएगा जलदुर्ग। अब जलदुर्ग की श्रेणी में कौन कौन से हैं? गा से हो जाएगा गागरोन का किला। गागरोन का किला कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। भैंसा से हो जाएगा भैंसरोडगढ़ का किला जो कि चित्तौड़गढ़ में है। और 2 शेर से मतलब है, एक तो शेरगढ़ धौलपुर और दूसरा शेरगढ़ बारा। जैसे इसी जो शेरगढ़ बारा वाला शेरगढ़ है उसको कोसवर्धन का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कोसवर्धन का किला भी कहते हैं इसे।
ठीक है, अभी हमने इसमें जाना कि दुर्ग की कितनी श्रेणियाँ होती हैं, उन दुर्गों की विशेषता क्या है उन श्रेणियों की, और उन श्रेणियों में कौन कौन से दुर्ग आते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ का किला। उससे पहले फ्रेंड्स मैं ये बताती हूँ कि राजस्थान में अगर ये आता है कि राजस्थान में स्थापित कला का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, राणा संगा को कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, राणा कुंभा को कहा जाता है। राजस्थान में स्थापित कला का जनक किसे कहा जाता है, राणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, एक प्रसिद्ध कवि श्यामल दास ने, प्रसिद्ध कवि जो श्यामल दास हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक वीर विनोद में, जो श्यामल दास है उनकी पुस्तक है वीर विनोद, उन्होंने उसमें कहा है कि राजस्थान में जो 84 किले हैं उनमें से 32 किलों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया है। कितने किलो का निर्माण कराया है, कुंभा ने करवाया है। जी एक बार क्वेश्चन रीट में भी आया था ये वाला कि 32 कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण कराया है, तो 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने कराया है। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग में चित्तौड़ का दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग। ठीक है, चित्तौड़ के दुर्ग के जो उपनाम है, उसे चित्तौड़ के दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, उसे चित्रकूट का दुर्ग भी कहा जाता है। खिजराबाद के नाम से किसे जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को जाना जाता है। बाटर फोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को जाना जाता है। किलों का सिरमौर, किलों का सिरमौर कौन है, चित्तौड़गढ़। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार किसे कहा गया है, वो भी क्या है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये कथन किसके लिए कहा गया है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के लिए कहा गया है। फ्रेंड, जितने भी जो उपनाम मैंने अभी बोले हैं दुर्ग के, उन सबको आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन सीधे सीधे पुटअप होकर सामने आ जाता है। ठीक है, अब आता है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो इस दुर्ग का निर्माण कराया था चित्रागंद मौर्य ने। किसने कराया था, चित्रागंद मौर्य ने, लेकिन कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग का भी नाम आता है। ठीक है, कब कराया था, 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। और कौन सी नदी पे कराया था फ्रेंड्स, ये दुर्ग मेसा के पठार पर है, और ये गंभीरी व बेड़स नदी के मुहाने पर इसका निर्माण कराया गया है। किस पे कराया गया है, बेड़स व गंभीरी नदी। ये सारी चीज़ें आप जरूर याद कर लेना, कौन सी नदी है, कौन सा पठार है, कौन सी शताब्दी है, उनके उपनाम कौन कौन से हैं, ये सारी लाइन आप जरूर याद कर लेना कि क्वेश्चन यहीं से सीधे सीधे पुटअप होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बताया मैंने कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण कराया था चित्रागंद मौर्य ने, लेकिन इसके जो अधिकांश भाग का निर्माण कराया था कुंभा ने। किसने कराया था, कुंभा ने। इसलिए कुंभा को आधुनिक निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि चित्तौड़गढ़ के आधुनिक निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कौन है, कुंभा है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 7 दरवाजे हैं, उनके नाम देखिए, पाडनपोल, भैरवपोल, हनुमानगढ़, गणेशपोल, जोडल, लक्ष्मणपोल, रामपोल, ये इनके 7 नाम है। ठीक है, अभी आ जाता है इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति वेल मछली के आकार के समान इसकी आकृति है। कैसी है, वेल मछली के आकार के समान इसकी आकृति है। ठीक है, और ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें कि खेती की जाती है। और ये आता है कि इस पे पहला आक्रमण किसने किया था, तो फ्रेंड्स इस पे पहला आक्रमण किया था अफगानिस्तान के सूबेदार थे, सूबेदार मामू। ठीक है, अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर पहला आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 3 साके हुए थे, और 3 साके कब हुए थे, पहला था 303 में, दूसरा था 1534, और तीसरा है 1567। ठीक है, 1563 से लेके तीसरा ये हो गया। ठीक है, 1567 में हुआ था तीसरा साका, 1567 में हुआ था। अब जो पहला साका हुआ था 1303 में, वो हुआ था पद्मनी के नेतृत्व में। दूसरा साका किसके नेतृत्व में हुआ था, वो हुआ था रानी कर्णवती के नेतृत्व में। और जो तीसरा साका हुआ था वो हुआ था फूलन देवी के नेतृत्व में, जो कि जयमल पत्ता की रानियाँ थी, उनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी आ जाता है कि साका क्या है। जब हम शाखा के बारे में पढ़ रहे हैं कि 3 शाखा हुए, तो उसका शाखा की आपको डेफिनेशन भी अच्छे से पता होना चाहिए कि शाखा क्या होता है। शाखा में क्या होता है, जब दुर्ग पर
जब दुर्ग पर भयंकर समस्या आती है तो जो मतलब जब जौहर और केसरिया एक साथ होता है उसे कहते हैं साका। जौहर में क्या होता है कि महिलाओं द्वारा अग्नि या जल में कूदकर एक साथ जब जान मतलब कूद जाती हैं, और केसरिया के अंतर्गत होता है कि पुरुष के द्वारा केसरिया वस्त्र पहनकर युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को जब प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब जौहर व केसरिया एक साथ होता है तो उसे कहते हैं साका। ठीक है, साका किसे कहते हैं? जिसमें जौहर और केसरिया एक साथ होता है। अब फ्रेंड्स, राजस्थान में कभी ये मतलब जैसे सीधे सीधे आ जाते हैं कहाँ पर कितने कितने साके हुए थे। तो चित्तौड़गढ़ में 3 साका हुआ, जैसे आपको बताया 1303, 1534 और 1567 67 में। ठीक है, गागरोन में हुए थे 2 साके, जालौर में हुआ था 1 साका, जैसलमेर में कितने हुए हैं? 2.5 साके हुए हैं, सिवाड़ा के दुर्ग में हुआ है 2 साके और रणथंभौर में हुआ है 1 साका। रणथंभौर में 1 साका हुआ है। इस दुर्ग को जीतने के बाद अकबर को जयमल व फत्ता का प्रबल विरोधी सामना करना पड़ा था। किसको करना पड़ा था? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में कहा गया है। अब इसमें मंदिर कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें मंदिर है कुम श्याम जी का मंदिर है, मीरा का मंदिर है, प्राचीन सूर्य जो कि वर्तमान में कालिका माता का मंदिर भी कहलाता था वो है, तुलजा भवानी का मंदिर है। और जो तुलजा भवानी है वो वो जो शिवाजी थे उनकी आराध्य देवी थी। तथा श्रृंगार चवरी का मंदिर, श्रृंगार चवरी है, चवरी का है, गौमुख कुंड है, भीम कुंड है, पद्मनी जौहर कुंड है, रहदास व कल्ला राठौर की छतरी भी है इसमें, जयमल व पद्मनी महल है इसमें, मोहर मंगरी है, नवलखा महल है, मीराबाई की साधना स्थली है। नवलखा महल क्या है? ये मीराबाई की साधना स्थली है। ठीक है, ये आ जाए कि मीराबाई की साधना स्थली किस नाम से जाना जाता है, तो वो है नवलखा महल के नाम से। ठीक है, नवलखा महल के नाम से। और फ्रेंड्स, ये और ध्यान रखना आप कि ये आ जाता है कि नवलखा महल कहाँ है, तो नवलखा महल उदयपुर में है, मंदिर पाली में है, नवलखा झील कहाँ है? बूंदी में है। और जो मैं अभी पढ़ा रही थी वो नवलखा बुर्ज है, नवलखा बुर्ज कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। नवलखा दरवाजा कहाँ है? इसका दरवाजा रणथंभौर में है। नवलखा किला कहाँ है? झालरा पाटन में स्थित है। और नवलखा तोप कहाँ है? शाहबाद दुर्ग में स्थित है। ठीक है, शाहबाद दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में क्या है? नवलखा बुर्ज है। और नवलखा बुर्ज क्या है? ये मीराबाई की साधना स्थली है। विजय स्तंभ, इसमें विजय स्तंभ भी है। विजय स्तंभ को क्या कीर्ति स्तंभ कहा जाता है? विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे विष्णु ध्वज व मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है कि किस किले को मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, तो वो कौन सा किला है? वो चित्तौड़गढ़ का किला है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण सन 1440 ईस्वी में कुंभा ने कराया था। और कुंभा ने इसका निर्माण क्यों कराया था? क्योंकि कुंभा ने मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी। उस विजय स्मृति के उपलक्ष्य में उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था 1440 में। ठीक है, इस किले में 9 मंजिलें, 120 फीट ऊंचाई है और 157 इसमें सीढ़ियाँ हैं। कितनी सीढ़ियाँ? 157। तीसरी मंजिल पर इसमें 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसके बारे में कहा है कि यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। ठीक है, अब ये लाइन आ जाती है कि ये कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। ये लाइन किसके लिए बोली, कौन से किले के लिए बोली गई है? चित्तौड़गढ़ के लिए। किसने बोली है? कर्नल जेम्स टॉड ने बोली है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर कि 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, वो इमारत कौन सी थी? वो थी हमारी विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ है वो। यह स्तंभ राजस्थान की पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है। इसी के अंदर एक कीर्ति स्तंभ भी है। कीर्ति स्तंभ में क्या है फ्रेंड्स? कीर्ति स्तंभ का जो इसकी शुरुआत, इसका निर्माण किसने कराया था? एक जैन व्यापारी ने, जिसका नाम था जीजा। ये पहला एकमात्र किला है जिसका निर्माण किसी व्यापारी ने कराया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत तो कराई थी अत्रि व उसके पुत्र महेश भट्ट ने कराई थी इसकी शुरुआत। इसमें 7 मंजिलें हैं। 7 मंजिलें, इसकी ऊंचाई 175 फीट है और आदिनाथ और जैन धर्म को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? कीर्ति स्तंभ आदिनाथ व जैन धर्म को समर्पित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का एक किला और है प्रसिद्ध, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, वो है भैंसरोडगढ़ का किला। भैंसरोडगढ़ का किला, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये मतलब जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे राजस्थान का बेलोर कहा जाता है। राजस्थान का बेलोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ के किले को कहा जाता है। ठीक है,
और इसका निर्माण भैंसा साहब व्यापारी ने करा। भैंसा साहब व्यापारी व रोडाचारण जो कि एक बंजारा था ने कराया है। और भैंसरोडगढ़ कौन सी नदी के मुहाने पर बनाया गया है? ये चंबल व बामनी नदी के किनारे पर। किस पर है? चंबल व बामनी नदी पर इसे बनाया गया है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण किसी व्यापारी ने कराया है। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे और किलों के बारे में जानने के लिए आगे और वीडियो देखना। धन्यवाद फ्रेंड्स।